नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्धि और मग वंश के बारे में। एमपी के इतिहास के अंतर्गत बौद्धि और मग वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने नागवंश को पढ़ा था। इसको पढ़ा था नागवंश को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक की फ्रेमिंग कैसी है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्धि वंश के बारे में कि इन्होंने शासन कब किया है, कहाँ किया है और इनके कौन से राजाओं के नाम सुनने में आते हैं, इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनके उत्खनन से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद दूसरा वंश जो है वह है महावंश। इसके संबंध में क्या जानकारी प्राप्त होती है हम सभी पढ़ने वाले हैं। आप सभी को इस टॉपिक के नोट्स बनाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बौद्धि वंश के बारे में कि बौद्धि वंश का समयकाल क्या रहा होगा। 2री और 3री शताब्दी में इन्होंने शासन किया है और इनका क्षेत्र क्या था, तो त्रिपुरी क्षेत्र, जो कि आधुनिक तेवर यानी जबलपुर वाला पार्ट है। जबलपुर वाले क्षेत्र में, त्रिपुरी क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद बौद्धि वंश के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे होती है? इस वंश के 4 राजाओं के नाम ज्ञात हुए हैं। कैसे हुए हैं? त्रिपुरी उत्खनन से। जो त्रिपुरी क्षेत्र है जहाँ शासन किया है, तो वहाँ पे उत्खनन किया गया होगा और उस उत्खनन से 4 राजाओं के नाम ज्ञात हुए हैं। वो कौन से हैं? पहला है श्री बोधि, वसु बोधि, चंद बोधि और शिव बोधि। इस प्रकार से 4 नाम ज्ञात हुए हैं। तो आपको ये नाम ध्यान रखना चाहिए। एग्ज़ाम समय में आपको, एग्ज़ाम टाइम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस राजा का संबंध बौद्धि वंश से है या नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। चलिए इसके बाद सिक्के की बात करते हैं। सिक्के इनके प्राप्त हुए हैं जबलपुर से। जबलपुर में महेश चंद्र चौबे और केपी पांडे, इन दोनों के निजी संग्रह में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एमपीपीएससी का भरोसा नहीं है। आपसे क्वेश्चन इस बारे में आ सकता है कि किसके निजी संग्रह में किस वंश के राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद होना चाहिए, चौबे जी और पांडे जी ने इनके सिक्के अपने संग्रह में रखे हुए हैं। अब देखें, उत्खनन से मिट्टी की मुद्रा प्राप्त हुई है और इस मुद्रा पर महासेन नामक शासक का नाम है। किसका नाम है? महासेन शासक का। अब इसके बारे में 2 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट है कि इस महासेन ने 350 ईस्वी के आसपास त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन किया होगा। ठीक, इसका नाम कहाँ मिला है? मिट्टी की मुद्रा पर। ठीक, और कहाँ से, कैसे प्राप्त हुआ? उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी की मुद्रा पर महासेन का नाम है। 350 ईस्वी के आसपास त्रिपुरी क्षेत्र पर इसने शासन किया होगा। इसके बाद सेकंड फैक्ट है कि बौद्धि वंश से संबंध की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सिक्के पर नाम है, क्षेत्र कहाँ पर है ये पता है, लेकिन इसका संबंध बौद्धि वंश से है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जो वंश है वो है महावंश या मगवंश। इसका क्षेत्र, इन्होंने कहाँ शासन किया होगा? तो इन्होंने बघेलखंड जो क्षेत्र है, आप देखना मैप पे, तो बघेलखंड क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। महावंश शासकों का आधिपत्य था। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र में महावंश शासकों का आधिपत्य था, इनका शासन था। और इसके जो प्रथम राजा थे उनका नाम था भीमसेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि महावंश शासकों का कहाँ अधिकार किया था, उनका क्षेत्र कहाँ था और इसके प्रथम राजा कौन थे, प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे भीमसेन। इसके बाद राजा हुए हैं वो है भद्रमग हैं और शिवमग हैं। ठीक है, भीमसेन, भद्रमग और शिवमग ये राजा हुए हैं। इसके बाद इनके सिक्के, शिलालेख और मोहर एमपी में बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, इनका जो सिक्के वगैरह जो है प्राप्त तो बहुत जगह से हुए हैं, एमपी के बाहर भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एमपी के बारे में। तो एमपी की बात करें तो बांधवगढ़ क्षेत्र में यहाँ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हमने आज 2 वंशों को पढ़ा है और इनकी जानकारी प्राप्त की है कि भाई इनके सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं, इनका शासन कहाँ होगा, इनके प्रमुख राजा कौन से होंगे, इनका समयकाल क्या रहा होगा। ठीक है, और महावंश का समय भी लगभग यही था, इसी समय इन्होंने शासन किया। ठीक, तो आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा। और यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट और हमारा तरीका अच्छा है पढ़ाने का, तो हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए ताकि और लोग इसका लाभ उठा पाएँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा गुप्त काल पर रहेगा। एमपी का जो इतिहास हम लगातार पढ़ रहे हैं, इसमें अगला वीडियो गुप्त काल पर रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।